उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे आप लोग। और आज आपका भाई फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया है। दोस्तों, मेरी दिल से ये कोशिश होती है कि मैं आपको सही जानकारी दे सकूँ और जो कुछ भी मैंने सीखा है ना, वो सही जानकारी मैं आप तक पहुँचा सकूँ। तो दोस्तों, जो आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ना, वो जैसा कि कुछ जो पेनी स्टॉक्स होते हैं, आपने देखा हो कि टिप्स पे बहुत सारे जो मतलब रिटेल इन्वेस्टर लोग हैं ना, वो पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, ये मेरा सजेशन होगा आप लोगों से और मेरी यही गुजारिश भी आप लोगों से कि किसी भी शेयर में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले ना एक बार सेल्फ एनालाइज कर ले। तो दोस्तों, मैं कुछ आपको ना आज पैरामीटर बताने जा रहा हूँ जिससे आपको ये मालूम पड़ेगा कि वाकई में ये कंपनी इन्वेस्ट करने के लायक है भी कि नहीं। मैं जिस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो इस काबिल है भी नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मैं पैसे डाल रहा हूँ उस कंपनी में उसका कोई वजूद नहीं है, उसका कुछ भी मतलब कंपनी कुछ आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं कर रही और आप पैसा डालना चाह रहे हो। तो दोस्तों, इससे आपको मालूम पड़ जाएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज। तो दोस्तों, जैसा कि कोई भी किसी भी एक एग्जांपल के लिए एक कंपनी ले लेते हैं, जैसा कि मैं आज उठाता हूँ, ये फेकर लुइस कंपनी है, ठीक है। इस कंपनी को मैंने उठाया, जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी का जो शेयर प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है ना, वो 8.25 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। कंपनी दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि कंपनी का मार्केट कैप कितना है, ठीक है। मार्केट कैप आप ये देखना है कि कम से कम इसका 100 CR हो, मिनिमम जो है 100 CR हो, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड थिंग है ना, वो आप ये चेक करना, हाई लो जो यहाँ पे मेंशन है ना, वहाँ पे आपको यहाँ से ये पता चल जाएगा जो 52 वीक का जो हाई क्या है और लो क्या है। तो आप ये कोशिश करना कि जो आप एंट्री ले रहे हैं शेयर पर, वो हमेशा आपकी जो एंट्री पॉइंट है ना, वो 52 वीक लो के नियर बाई हो। उसका जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, फिर आप यहाँ पे आ जाना, जो इनका प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं, देखो कंपनी का जो सेल्स है। अब ये आप देखो कंपनी का सेल्स क्या है। कंपनी का सेल्स ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही ख़त्म है, कोई सेल्स है ही नहीं कंपनी का। जैसे आप देख सकते हैं 2015 में कंपनी का सेल्स बिल्कुल चौपट था, 4 CR का था, फिर वो 2016 में 2 CR का था, ठीक है। लेकिन देखो उसके बाद कंपनी ने आगे बढ़ने की कोशिश करी है और साथ ही साथ आप देख सकते हैं नंबर्स यहाँ पे आपको शो हो रहे होंगे कि कंपनी के जो सेल्स है ना काफ़ी इंक्रीज हुए हैं। मतलब यहाँ से आपको ये मालूम पड़ता है कि कंपनी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। अब ये एक्सपेंस है कंपनी का, मतलब इतने कंपनी ने सेल्स किया है जिसमें कंपनी का जो खुद का एक्सपेंस है वो इतना है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो अभी करंट सेशन में कंपनी ने 277 CR का सेल्स किया है, जिसमें कंपनी का जो खुद का एक्सपेंस है ना वो 293 CR का है, ठीक है। अब ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, यानी आप बहुत सारे प्रॉफिट यहाँ पे मेंशन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बट आपको ना सीधे लास्ट वाली लाइन में आना है जहाँ पे नेट प्रॉफिट मेंशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको एग्जैक्ट प्रॉफिट शो होगा जो कंपनी को प्रॉफिट मिली है, ठीक है ना। जो करंट सेशन का प्रॉफिट आप जैसे कि देख सकते हैं, इस सेशन में कंपनी को 26 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। लास्ट जो 2020 का सेशन था उसमें कंपनी को 17 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद दोस्तों आप बैलेंस शीट में आ जाइए। बैलेंस शीट देखिए, बैलेंस शीट में आप हमेशा ये देखना जो शेयर कैपिटल है ना, वो जितना कम होगा वो कंपनी के लिए उतना अच्छा है, जितना कम होगा वो ज़्यादा बेहतर है। रिज़र्व, अब रिज़र्व ये कोशिश करना कि कंपनी अपने रिज़र्व को बढ़ा रही है कि नहीं बढ़ा रही है। ये कंपनी के रिज़र्व जितने ज़्यादा होंगे, जितने ज़्यादा बढ़ेंगे कंपनी के लिए उतना ज़्यादा अच्छा है। अब बोरोइंग का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो कितना है। आप देख सकते हैं कंपनी ने कंटिन्यू अपने कर्जे को कम किया है। जैसे कि 2017 में 103 CR का था, वो कम करते करते कंपनी ने अभी जो करंट 2020 सितंबर का जो दिख रहा है आपको, ये 15 CR का था, ठीक है। तो ये जितना कम रहेगा, बोरोइंग कंपनी के ऊपर ना हो, कर्जा ना हो, उतना अच्छा है। अब आप नीचे आ जाना, नीचे जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, यहाँ पे आपको ये मालूम पड़ेगा कि जो प्रोमोटर्स लिखे हैं, मतलब कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं, मतलब जो कंपनी को रन करने वाले लोग हैं, उनकी कितनी होल्डिंग है। अब ये चेक करना कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनकी होल्डिंग कम से कम 40 to 50% हो। अब ऐसा नहीं कि किसी कंपनी के में आप मतलब इन्वेस्ट कर रहे हो और मालूम पड़ा कि उसका प्रमोटर जो है उसकी कोई होल्डिंग है ही नहीं, 2%, 5%, 10% हो, तो ऐसी कंपनी से आप दूर रहे। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है मिनिमम 40 to 50% है, ठीक है। और ऊपर से DI, यहाँ के डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर है ना, वो उसको हम DI कहते हैं, ठीक है। तो उनकी भी यहाँ पे, वहाँ से आपको ये भी पता चलेगा कि ये उनके मतलब होल्डिंग है कि नहीं। गवर्नमेंट का भी रोल है यहाँ पे। पब्लिक, जैसे कि हमारे आपके जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर है या फिर जो मतलब इंडिविजुअल जैसे कि बड़े इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं, उनको हम पब्लिक के मतलब क्राइटेरिया में रखते हैं। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको बताया है ना, ये अगर आप चेक करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कंपनी कितना ज़्यादा अच्छा है और कंपनी के अंदर क्या खराबी चल रही है, आपको यहाँ से मालूम पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप इसका एक कोई डिटेल्स में अगर वीडियो चाहते हैं तो दोस्तों प्लीज़ मतलब वीडियो में कमेंट करें कि आपको डिटेल्स वीडियो चाहिए, देन मैं कोशिश करूँगा एक कंप्लीट वीडियो लेके आने की। और दोस्तों प्लीज़, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो ना, तो वीडियो को आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मेरे दिल से कोशिश है कि मैं आपको सही नॉलेज और सही जानकारी आप तक पहुँचा सकूँ। थैंक यू।